कार्तिक महीना तारा भोजन की कथा। एक साहूकार की बहू तारा भोजन कर रही थी। उसने सास से कहा, सासू जी आप मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, मुझे तो पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। तब वह जेठानी के पास गई, भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। जेठानी कहने लगी, मुझे तो खाना बनाना है। देवरानी से कहा कि तुम मेरी तारा भोजन की कथा सुन लो। तब देवरानी बोली, मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें देर हो रही है। तब उसने ननंद से कहा, दीदी जी मेरी कहानी सुन लो। वह कहने लगी, मेरे तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे तो वहाँ जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास गई। राजा बोला, मुझे तो व्यापार का काम करना है, हिसाब किताब देखना है, मेरे पास समय नहीं है। तब वह अपनी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से कहने लगी, बहन मेरी कहानी सुन ले। तब वह बोली, हाँ बहन सुना दे। साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई। पड़ोसन ने सुनी और हुंकारा भर दिया। इस तरह से पूरा महीना कार्तिक का बीत गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी, बहू मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तब वह बोली, आपको तो अपनी पूजा पाठ करनी होगी, आप जाकर अपनी पूजा पाठ कर लो। जेठानी कहने लगी, मुझे ले चलो। वह बोली, ना जी आपको तो खाना भी बनाना है। तब देवरानी कहने लगी, मुझे तो ले चलो। वह बोली, तुमको बच्चों को तैयार करके स्कूल नहीं भेजना, तुम कैसे चलोगी। ननंद आई तो बोली, भाभी मुझे ले चलो। वह कहने लगी, नहीं दीदी जी आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब दौड़े दौड़े उसके पति आए। वह बोलने लगा, मैं चलूं। तब वह कहने लगी, नहीं जी आपको तो कारोबार संभालना है, हिसाब किताब देखना है, आप कैसे चलोगे। पड़ोसन आई तो कहने लगी, हाँ बहन तू चल, तूने पूरे कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया। वह सोचने लगी, मैंने व्रत किया, कहानी कही, मुझे स्वर्ग का वास मिला। पड़ोसन ने ना व्रत किया, केवल मेरी कहानी सुनी, मेरे कारण इसे भी स्वर्ग मिल रहा है। अभिमान के कारण भगवान ने उसे वहीं विमान से नीचे उतार दिया। तब वह कहने लगी, भगवान मेरा क्या अपराध है, आप मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो। तब भगवान कहने लगे, तूने अभिमान किया, अब फिर से 3 साल तारा भोजन के व्रत कर, तब जाकर तेरा यह पाप उतरेगा।